ज्ञानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज चैप्टर 2 का 9th श्लोक से आप शुरू कीजिए। 9th का 9th 10th 11th 12th और 12th पर आकर के नहीं 12th और 13th पर आकर के आप पूरा पढ़ देना एक बार। ओके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य नहीं पढ़ना है ना? नहीं, तात्पर्य नहीं, 13 का तात्पर्य है। हाँ। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांसुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाह जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा ही भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है,
चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर को तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो आत्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। यह भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पथ में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। कल हम लोगों ने जहाँ रोका था, बहुत अच्छी जगह पे रोका था। गुरु की जो लास्ट जो 8वां जो श्लोक था, गुरु के 2 डेफिनेशन दिए गए थे, और आज गुरु पूर्णिमा है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने इतनी अच्छी जगह ला करके रोकी थी भगवान ने कल की लेक्चर। और लेक्चर के बाद भी मैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थे, गुरु पूर्णिमा के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मन उसी में ही पूरे दिन केवल गुरुओं की चिंतन की, और इतना अच्छा लग रहा था। अपने सारे गुरुओं की चिंतन की, जिन्होंने इतना कुछ दिया जीवन में। जो कुछ भी पढ़ा, सुना, जाना, या किसी को मैं शेयर करती हूँ, यदि कोई लोग अगर मुझे कुछ कहते हैं कि स्मिता जी आपसे सुना, तो अपने गुरुओं को याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सबसे बड़े गुरु हमारे कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण को याद करती हूँ, और बहुत हम्बल फील करती हूँ कि जीवन में इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, उसका थोड़ा बहुत दे पा रही हूँ किसी को, लेकिन जो कुछ भी है, ये सारा श्रेय केवल मेरे गुरुओं को। एक गुरु नहीं, बहुत गुरु होते हैं। एक दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, और हम गुरु के जो प्रेयर्स हैं उसको समझे तो गुरु तत्व को हम समझ पाएंगे। एक प्रेयर तो आप लोग जानते हैं, जो हम लोग हमेशा करते हैं, ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं कि मैं अज्ञानता में, अज्ञान के अंधेरे में थी, और लेकिन इस माया रूपी ये जो संसार में है, हम माया के इग्नोरेंस में हम न जाने क्या क्या करते आ रहे हैं। लेकिन हे गुरुदेव, आप हमारे जीवन में आए और आपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार को दूर कर दिया। तो हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है।
अब मैंने ऐसे कहा थोड़ा गुरु पर आज चर्चा करते क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। दूसरा एक श्लोक आता है उसी के अंदर, ये सारे जो श्लोक आप सुनते हैं ना, ये गुरु गीता स्मिता वहां जी, से आते हैं। आज ही है ना गुरु पूर्णिमा? एक्चुअली कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो हम लोग अमेरिका में तो हमारे लिए तो दोनों दिन ही मना लेते हैं हम लोग। ठीक है। मुहूर्त मुहूर्त जो होता है पूर्णिमा का उसके हिसाब से होता है, चेंज हो जाता है। हाँ, तो मैं गुरु के ऊपर आ रही थी। तो ये जो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु गीता एक है, ये हम लोग कृष्ण गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता ऐसी गुरु गीता होती है, शिव जी ने बोली है, वो सबसे बड़े गुरु है। सबसे बड़े गुरु शिव जी और उनकी जो शिष्या पार्वती जी। तो सब कुछ जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं ना, ये शिव जी पार्वती जी को बोलते रहते हैं और वो हमको सुनाई देती है। इवन सुखदेव जी महाराज से जो हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, वो भी सुखदेव जी ने शिव जी से सुनी है। पहले शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे, सुखदेव जी ने वहां से सुना है, फिर सुन करके वो स्टोरी है पूरी वो, फिर वो अपनी माँ वाटिका के गर्भ में आए थे। ठीक है, एनीवेज, तो ये जो मैंने श्लोक बोला, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, बोला भी होगा, अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु कई बार गुरु बहुत हम लोग देह को समझ लेते हैं, और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इट इज सो ड्रिवन बाय पब्लिसिटी, बाय मार्केटिंग, यूट्यूब सर्चेस, गूगल सर्चेस। गूगल सर्च करने जाओ, यूट्यूब सर्च करने जाओ, तो उन्हीं गुरुओं की, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियोस पहले आ जाएंगे जो बहुत पॉपुलर हैं, या जिन्होंने पैसे दे करके रखे हैं गूगल को कि उनके ही वीडियोस आने चाहिए, उनके ही सब कुछ आने चाहिए। तो हम उन गुरुओं को देखते हैं, उनसे भी कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं, सभी सबसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हर एक से। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कि गुरु क्या है, कह रहे अखंड मंडल में जो व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, चर अचर में व्याप्त है, जो एनिमेटेड, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में जो व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है जीव की, जो गोल है हमारे जीवन का, वो जिसने हमको दिखा दिया, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या है? गुरु केवल क्या देह है? गुरु को हम देह से लिमिट नहीं कर सकते। गुरु एक तत्व है। कल हमने एक बात की थी, गुरु एसेंस है। मैंने आपको एग्जांपल दिया एसेंस समझने के लिए। हम वर्ड बोलते हैं तो वर्ड के भाव को समझना बहुत एग्जांपल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेग्रेंस मारा, परफ्यूम लगाया आपने, परफ्यूम तो उड़ जाता है, लेकिन उसका जो फ्रेग्रेंस रह जाता है वो एसेंस है, वो है, तो हमें समझता है अच्छा परफ्यूम है। तो स्पिरिचुअल तत्व है, वो एसेंस है, लेकिन ये समझाए कौन? ये एसेंस, ये जो तत्व है, ये जो गुरु तत्व है, ये भगवत तत्व, ये दोनों एक ही है। रियलाइजेशन होती है इसकी बाद में, ये दोनों एक ही, लेकिन ये सभी में व्याप्त है। जो सभी में व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो सभी में व्याप्त है, उसको हमने कहा गुरु है। चर अचर में व्याप्त है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में व्याप्त है। हमारा माइंड कैसे ट्रेन हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, हमको कोई गुरु ऐसे लिविंग ही चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, संस्था जाते हैं, क्या क्या ज्वाइन करते हैं, फिर वहां से फिर कई बार शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर कई बार वी फील डिसगस्टेड, क्या क्या मतलब वहां के फॉलोअर्स या जो भी हैं पीछे नहीं अच्छा लगता, तो वी लीव इट। समटाइम्स वी एंड अप कंफ्यूज्ड। तो गुरु गए तो थे गुरु को ढूंढने, लेकिन कंफ्यूज होकर के आ गए। फिर हम बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने आप से, फिर हम बुक से पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, गीता पढ़ रहे हैं, गीता में बहुत कुछ ज्ञान दे रहे हैं भगवान, बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं,
फिर सोचते हैं अरे जो बहुत स्पिरिचुअल आदमी उसके अंदर तो ये गुण होंगे, लेकिन आप उस स्पिरिचुअल व्यक्ति को मिलते हो तो फिर कई बार वो गुण नहीं दिखाई देते। बातें तो अच्छी कर रहे हो, रेटर तो अच्छे हैं, लेकिन वो गुण नहीं दिखाई दे रहे उनमें, तो फिर आपका मन हट जाएगा वहां से। तो गुरु तो हर जगह है, लेकिन उस गुरु को समझने के लिए, उस गुरु तत्व को समझने के लिए पहली बात तो हमारे अंदर भी काबिलियत नहीं होती। लेकिन व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, धीरे धीरे हम भी डेवलप हो जाते हैं। मैं आप लोगों को अपने गुरुओं की बातें सुनाती हूँ जस्ट टू इंस्पायर यू, क्योंकि मैं बहुत गुरुओं के पास गई हूँ, बहुत संतों के पास गई हूँ। बचपन से जिस घर में पैदा हुई हूँ, गुरु के घर में ही पैदा हुई हूँ, संतों के बीच में ही उठी बैठी हूँ। मेरे प्रथम गुरु मेरे फादर हैं। उनकी इतनी कृपा रही, हमारे घर में साधु लोग घर में आते थे। बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में न जाने कहाँ से साधु हमारे घर आते थे। कभी कोई माला लेके आ रहा है, कोई रुद्राक्षी माला लेके आ रहा है, कोई ऋषिकेश से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है। किसी घर में मैंने नहीं देखा जैसे हमारे घर में साधु आते थे, वेद पाठ करते थे, वेद पाठ करते थे। फिर पापा बोलते थे अरे उनको कुछ खिला करके पिला करके भेजना। तो बचपन से हमने देखा है उस चीज को। फिर मेरे फादर खुद उनको बहुत ज्यादा क्वेस्ट थी इस चीज की, जानने की, स्पिरिचुअल बातों को जानने के लिए। वो खुद कई गुरुओं के पास जाते थे, ऐसे ऐसे गुरुओं के पास गए, मिराकुलस गुरुओं के पास गए। वो आकर के बताते थे आज इसको मिल के आए, उनको मिल के आए। और कई गुरुओं को उन्होंने खंडन भी कर दिया। पॉपुलर गुरुज थे, लेकिन उन्होंने खंडन किया कि नहीं ये सही नहीं बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। या उन्होंने कुछ मिराकल दिखाया होगा उन गुरुओं ने, लेकिन पापा समझ जाते थे कि ये मिराकल नहीं है, ये आई वॉश है। पापा के बता देते थे ये गलत है, ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। कुंभ में जाते मेरी मम्मी को लेकर के, पहली बार जब वो कुंभ गए, कुंभ से आए, मैं होंगी शायद 7th 8th ग्रेड में, आकर के उन्होंने वहां के गुरुओं के बारे में बताया, जिन जिन गुरुओं को मिलके आए। एक दो अच्छे गुरुओं को मिलके आए। एक गुरु के बारे में बताया कि वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने PhD, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो गुरु उस समय पर। बोले उनके पास बैठो तो क्या ज्ञान आ रहा था, लेकिन वो एकदम वैरागी जैसे रहते थे। तो मैंने मेरे फादर से ये सारी बातें सुनी। फोटोज होती थी उस जमाने पर, हमारे जैसे सेलफोन नहीं होते थे, लेकिन वो कुंभ मेला से उन्होंने वो जो जमाने के फोटो होते थे, केवल 24 की रील होती थी, उसमें 24 फोटो ही आ पाते थे। तो देवराहा बाबा की फोटो, वो मेरी मम्मी के गांव से थे ओरिजिनली, बाद में वृंदावन में थे। देवराहा बाबा की फोटो, इससे देवराहा बाबा 250 साल उनकी उम्र थी, आप लोग गूगल कीजिएगा। वो लेकर के आए। वहां पर एक दो गुरुओं के पास गए जो अपने आप को भगवान बता रहे थे, पापा ने उनके बारे में बताया। फिर ये सब मैंने सुना, खीले पर लोग लेटे हैं, ऐसे सब सुने। ऐसे सब गुरु जो हाथ ऊपर 12 साल तक हाथ ऊपर रहता है, ऐसे भी गुरुओं के बारे में जाना। नाथ संप्रदाय के बारे में जाना। गोरखनाथ मंदिर से, गोरखपुर से मेरी माता है, तो गोरखनाथ मंदिर हम जाते थे, तो पापा मुझे ले जाते थे अंदर मंदिर के। वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है, जहां से योगी आदित्यनाथ हैं, वो जिस अखाड़े से, वो गोरखनाथ का नाथ अखाड़ा। तो उस मंदिर में लेके जाकर के वहां पर नाथ जितने संप्रदाय के जितने गुरु हैं उनके पूरी मूर्तियां रखी थी। मैं तो तब थोड़ी बड़ी होने लगी थी, शायद आई थिंक 11th 12th में आ गई थी तब तक मैं। तो मुझे बड़ा ये होता था कि कर क्या रहे हैं, ये कौन गुरु है, क्या है। तो पापा ने मुझे नाथ संप्रदाय की बुक्स दे दी, बोले लो पढ़ो। समझ में कुछ आता नहीं था नाथ संप्रदाय की बुक्स, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन करती थी पापा के साथ। तो रात भर सब सो जाते हैं हमारे घर में, मैं और मेरे फादर। उनका फेवरेट काम ही था, उनकी पहली शिष्या बोले तो मैं ही थी शायद। हमेशा बुलाते, आजा चल आज कुछ पूछना नहीं है तुझे। तो मैं कुछ तो खोल लेती थी एक बुक, हाँ ये समझाइए आप, ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारी बातें मैं समझ जाती थी। चक्रों की बात हुई, कुंडलिनी की बात हुई, क्योंकि नाथ संप्रदाय में बहुत डिटेल रहता था, वो सब कुछ समझ में आ जाता था बहुत सारी बात। लेकिन कई सारी बात नहीं समझ में आती थी, तो पापा बैठ के समझाते। अच्छा, मेरे फादर केवल समझाते ऐसा नहीं था, मतलब बोली वाले, जैसे हम कहते हैं ना बोल बच्चन, ऐसा नहीं था। वो अपने जीवन में उन्होंने उसको उतारा था, और मैंने देखा है इस चीज को। मेरे फादर की जब ये जो क्वेस्ट थी गुरुओं की, उस समय पर उन्होंने
योगानंद जी को, परमहंस योगानंद जी को, उनके कोर्सेज को ज्वाइन किया, योगदा सत्संग सोसाइटी इंडिया में। ये सब नाम मैं आपको ले रही हूँ, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं सीखने के लिए। क्रिया योग किसी को सीखना, जब हम चैप्टर 6 में जाएंगे, चैप्टर 6 में योग की बात की है भगवान ने गीता में, और इसका इसी के बेस से पतंजलि का योग है, चाहे क्रिया योग है, दुनिया भर के जितने योग हैं वो चैप्टर 6 इज द उद्गम स्थान, सोर्स, जो लोग छुपा देते नहीं बताते गीता में। लोगों ने योग के सेंटर्स खोल रखे हैं, स्कूल्स खोल रखे हैं, लेकिन लोग कृष्ण के पास नहीं ले आते। योग का अर्थ ही कृष्ण से जोड़ना। तो पापा, जब ये मैं 9th-10th में होंगी, पापा ने ISSA कोर्सेज ज्वाइन किए, तो उनके जब आते थे, नोट्स आते थे, तो ही यूज्ड टू गिव मी सम ऑफ द नोट्स, ले पढ़। तो मैं पढ़ती थी, बड़े इंटरेस्ट कर पढ़ती थी, समझ में आता था। तब मुझे समझ गया, अच्छा मेरे फिर घर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये पुस्तक आई परमहंस योगानंद जी की, पापा लेके आए थे। ये मैं बुक्स का नाम ले रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ऑनलाइन भी अभी अवेलेबल है, फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, आप लोग खरीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस ये बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद, योगी कथामृत। पढ़िए ये सब बुक्स। तो वो मैं पढ़ती, उससे इंस्पायर होती, योगानंद जी के पूरे चरित्र से इंस्पायर हो गई, स्टोरी से इंस्पायर हो गई। फिर पापा घर में रामकृष्ण परमहंस के आश्रम जाते थे, खार में था उनका आश्रम, वहां से बुक्स ले आते। तब गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, ये उस समय उन्होंने बुक्स लाई थी, तो मैं वो पढ़ते हुए आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने फिर, जब मेरी साधना अपनी अकेले की चली, तब मैंने योगी रामकृष्ण कथामृत, ये मैंने पूरी पढ़ी। रामकृष्ण कथामृत भी ऑनलाइन अवेलेबल है अभी फ्री में, kathamrita.org करेंगे गूगल तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें 5 वॉल्यूम है, पांचों के पांचों मिल जाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत इंस्पायर किया है मुझे। ये सब मेरे गुरु है, ये सब जीवंत गुरु है। कभी नहीं समझना कि रामकृष्ण परमहंस यहाँ नहीं है, हमेशा है। मैं आपको कहानियां बताऊंगी। तो पापा ने फिर आनंदमयी माँ के बारे में पापा ने बताया। फिर मैंने योगानंद जी की बुक में पढ़ा, ग्रेट सेंट आनंदमयी माँ की भी बायोग्राफी गूगल करना, आप लोग पढ़ना। इन सब संतों के नाम इसलिए ले रही हूँ कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम चरितार्थ करते हैं लोग, हर जगह है, और हमेशा सीकर्स को ये गाइड करते हैं। सिंसियरली जो सीकर सीख करेगा ना, उसको वो ज्ञान मिलने वाला ही है। गुरु ये देह में बंधा हुआ नहीं होता, गुरु तत्व है, गुरु सर्वत्र व्याप्त है, गुरु भगवान है, गुरु कृष्ण है, सर्वत्र व्याप्त है। आज भी गीता हमको ज्ञान देती है, बुद्ध हमको आज भी ज्ञान देते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो गुरु तत्व है। हाँ, वो किसी किसी देह में घटित हो जाता है, किसी किसी देह में आ जाता है। उस देह को मिलने के बाद आपको लगता है हाँ अब मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे सारे प्रश्न के उत्तर हो गए, मिल गए मुझे। कोई देह ऐसा, देहधारी ऐसा गुरु मिल जाता है जीवन में कि आपका मन शांत हो जाता है कि अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य अभी तक के भी जितने मुझे गुरु मिले, सबको मेरे को प्रणाम है, उन सबसे मैंने सीखा। ये मेरे पापा पहले गुरु, फिर उनको अपने गुरु मिले। जब मैं 10th ग्रेड में थी तो पहला उनको नारायण श्रीमाली जी, परमहंस निखिलेश्वरानंद, जोधपुर के थे। तो मेरे फादर उनके पास गए। उसके पहले बाबा भूतनाथ जी थे, उनकी भी बात बताऊंगी। तो वो गए परमहंस श्रीमाली निखिलेश्वरानंद जी के पास जोधपुर में, हमको भी ले गए। खुद तो जाते घंटों घंटों साधना। उनको जब वो गुरुजी मिले तो मतलब गुरु और शिष्य का बोलते ना एकदम सेटिंग हो गया। जैसे मैंने कहा ना, जगह जगह जाने के बाद एक गुरु उनको मिले तो उनको लगा हाँ ये मेरे साथ मैच खा रहे। जो मेरी प्रश्न थे, जो उनके प्रश्न थे, या जीवन की जो भी तकलीफें थी, फादर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, टिपिकल था इंडिया में उस समय पर, everybody has gone through these struggles। मैं सबकी स्टोरी सुनती हूँ, सबके फादर्स have come from native villages, then फिर मुंबई में रहे, स्ट्रगल, 5 बच्चे, बिजनेस ठीक नहीं होना, every struggle that a normal person goes through, father was in, पापा को ये सब ट्रबल्स थी। तो जब वो अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उन्होंने को कोई जल्दी से वैराग्य की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने पहले बताया कि अपने मटेरियल जो प्रॉब्लम्स है इसको तो पहले सॉल्व कर, जब तक तो इससे ऊपर नहीं उठेगा तब तक तुझे स्पिरिचुअल बातें नहीं समझ में आएंगी। और उनके गुरुजी ने उनको जो जो भी साधनाएं दी, मैंने मेरे फादर में उस साधना के प्रति जो डेडिकेशन देखा। अगर मैंने मेरे फादर से कुछ सीखी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो डेडिकेशन टुवर्ड साधना वो मैंने मेरे फादर से देखी है। आए पापा
और पापा रात रात भर बैठ करके जो मंत्र गुरुजी बोल देते, टाइमिंग तो था ही नहीं पापा को, बिजनेस पूरे दिन करते, 5 बच्चे थे, कितनों को मिलते थे और आते, और गुरुजी ने जो साधना बोली रात भर बैठना तो रात भर बैठे रहते थे। कितनी रात में होती थी मैं, और मैंने देखा है, हमको भी मंत्र दे दिए, तुम लोग ये मंत्र करो। हम 5 बच्चे थे, हम पांचों भाई बहन भी, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो बीज उन्होंने डाल दिया। हम कहीं भी कॉलेज में गए, फ्रेंड्स के साथ मिलते, नॉर्मल होता, घूम फिर करके आते, डांस पार्टी जो भी सब करना था करते थे, फिर आते थे घर ना। लेकिन पांचों के अंदर एक गुण आ गया था, बिना अपनी माला किए हम सोते नहीं थे। कुछ भी करें माला करके ही सोना, ये हमारे फादर ने दे दी आदत हमको। अच्छा, पापा ने, अयप्पा मंदिर है कांजूर बाग में, डॉकयार्ड कॉलोनी में, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है हमने। तो वहां रात भर जाते, वो ऐसा जंगल एरिया था। और पापा, हम पांचों बच्चे, मैं बड़ी थी सबसे, मैं उस समय 11th-12th में आ गई थी, 16-17 की उम्र थी मेरी, मैं बड़ी थी सबसे, और बाकी की मेरी बहनें सब छोटी छोटी थी। मम्मी, हम सब जाते पहाड़ के ऊपर अकेला, मतलब इतना अकेला पहाड़ में, निर्जन निर्जन स्थान था वो डॉकयार्ड कॉलोनी। और वहां पर जाते, कुछ गुरुजी के, जो उनके गुरुजी के गुरु भाई वो भी आते, कुछ रात हम लोग बैठ के पूरी रात हम साधना करते। एवरी सैटरडे नाइट, प्रोबेबली मोर देन 10 to 12 years हमने किया होगा वो साधना। एवरी सैटरडे नाइट जाना है। मुंबई की भीड़ में, जो लोग मुंबई के यहाँ रहने वाले, दे नो, ट्रैफिक जाम में अटके तो आप कितने घंटे अटक सकते हैं। जो थकान होती है वो शरीर को, जो शरीर में दर्द होता है, वहां पे हवा भी प्यूरिफाइड नहीं है। मैं आज सोचती हूँ यहाँ पर बैठे बैठे कि पापा करते थे, वो सब करने के बावजूद पापा के गुरु ने बोल दिया है ये साधनाएं करवानी है। जो जो साधनाएं, और तंत्र बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना छोटा नहीं है, मतलब रियली बहुत व्यापक है और बहुत डिटेल्ड है। पापा जाते थे, करते थे, और हमको भी साथ के लेके जाते थे। संडे हो, कोई स्पेशल मुहूर्त हो, लेकर के जाना और मुझे जाकर के बैठना। मैं कई बार, मेरे एग्जाम्स होते थे, बोलते थे नहीं नहीं चल साधना करेगी, मैं अपने एग्जाम के बुक्स ले जाती थी, वहां पर ट्री होता था, तो मैं बैठ के जैसी थोड़ी देर बैठती थी, साधना करती थी, फिर अपने पेड़ के नीचे जाकर बैठ के अपनी बुक्स पढ़ती थी, फिर साधना करती थी, फिर करती थी। हमारा जो जो ग्रोथ हुआ ना, वो इसी प्रकार हुआ। लेकिन जो मैंने देखा मेरे फादर के अंदर, द डेडिकेशन फॉर साधना, छोड़ा ही नहीं उन्होंने कभी। तो कोई आज मुझे लोग आते ना, अरे और जो पर्सनालिटी थी उनकी, लोग आते हैं ना, अरे उसके बाद से बोलते हैं, हाँ लोग आते हैं, बोलते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हम साधना नहीं कर सकते, 15 मिनट कर लिए, आधा घंटा कर लिए, बड़ी बात है। मैं कहती हूँ मुझसे दो ही मत मुझे ये रीजंस। मैंने देखा है अपने पापा को, बिजनेस था, कोई नौकरी भी नहीं थी, बिजनेस था, सब तकलीफें देख करके भी जिस व्यक्ति ने उनका विल पावर उन्होंने ऐसा बना लिया था कि साधना में जीवन जीना है, साधना वो कभी छोड़ते नहीं थे, वो करते ही थे। और अभी भी, कितनी एज हो गई थी, was more than 70, लेकिन नवरात्रि में होती थी ना, सोना ही नहीं उनको, सोते ही नहीं थे वो। कामाख्या में मैं गई, उनके साथ बैठी रही, मैं थक जाऊं लेकिन वो नहीं थकते थे साधना से। एनर्जी, अलग एनर्जी, वाइब। मैं अपने फ्रेंड्स को ले गई हूँ, चौंक जाते थे वो लोग देख करके कि क्या है इनके अंदर। ये मैंने मेरे फादर से सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो उनका विल पावर, उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। फैमिली मैन होते हुए भी, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, वीकेंड्स वो निकलते थे, कई बार उज्जैन में जाते थे, उज्जैन जाकर के साधना करते थे। एक बार, मैं तो पढ़ाई करती थी, इतना तो निकलना नहीं होता था, लेकिन जब कभी ले जाते थे तो एक बार उज्जैन ले गए, वहां पर बड़ा महामृत्युंजय का उन्होंने शिविर रखा था, तो सारे गुरु भाई आए थे, और वहां पर हमको रात को पापा बोले चलो तुमको शिप्रा नदी के पास ले चलते हैं। तो हम लोग सब, जिसको जिसको आना है वो आ जाए, जिसको नहीं आना वो मत आए। तो कुछ लोग तो नींद आ रहे थे, बस की बात थी, दिन भर साधना करने का, फिर रात को जल के शिप्रा के यहाँ साधना करे। बट मैं जोशीली थी, और कुछ हमारे, हम लोग यंगस्टर्स थे, तो हमको जोश था, हमने कहा चलो चलते हैं शिप्रा पर। पापा के साथ गए शिप्रा पर, उज्जैन शिप्रा नदी में गए। जिस गांव में से वो पता नहीं कहां से ले जा रहे थे, अंधेरे में इतने कुत्ते, ऐसे भैरव, भैरव बोलते हैं हमारे कुत्ते को, कुत्ता नहीं बोलते, भैरव जी बोलते हैं हम उनको। भैरव जी का वो वाहन है, इसलिए बहुत आदर देते हैं हम। तो इतने सारे 10-12 भैरव आए अटैक करने जैसे, और जैसे पापा को देखा सब शांत हो गए।
फिर हम लोग को पापा ले गए वहां पर। फिर एक जगह मैं बैठी, मैंने एक कॉर्नर मैंने पकड़ा, सबको मंत्र दे दिया था, सब अपने अपने मंत्रों में लग गए, मैं भी एक कॉर्नर लेके बैठ गई। तब तक वहां पर 2-3 साधु आए, बैठे रहे वो भी, मेरा जब मेरा ध्यान हटा उनका भी ध्यान, तब बताने लगे, अरे आपके पिताजी हैं वो, अरे आप जानते नहीं है कितना हमने उनसे सीखा है, गुरुजी है। वो पहली बार मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा पापा उज्जैन में आते थे, पापा खुद की साधना तो करते थे लेकिन औरों को भी वो गाइड करते थे। और कितने लोगों ने जो साधु संत थे, मतलब साधु रूपी सन्यासी ऐसे भी थे जिनको पापा ने गाइड किया। वो मैं मिली हूं उनसे, मैंने देखा, मैं बड़ी बोलते ना विस्मय में थी, मैं आश्चर्यचकित थी, अच्छा ऐसा भी है। क्योंकि मुंबई में जो आते थे जो शिष्य, वो सारे के सारे फैमिली वाले थे, और उज्जैन के शिष्य अलग थे, और ये पब्लिक में आते नहीं, ये जब कभी क्षिप्रा में जाते थे वहां पर मिलते। उसी उज्जैन में एक गुरु डबराल जी, पापा उनको मिले। अच्छा उस समय पे मैं न्यूयॉर्क आ गई थी, मेरी शादी हो गई थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे सेकंड बेटे से प्रेग्नेंट थी, जस्ट हुई थी। न्यूज भी मैंने किसी को कुछ ओपन अप नहीं किया था, तब तक पापा का फोन आता है उज्जैन से, बोलते हैं अरे मुझे डबराल जी मिले, डबराल जी बोले तेरे घर में श्रीनाथ जी आने वाले हैं, बच्चा आएगा तो श्रीनाथ नाम रख देना। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता था, बोला नहीं, 3 महीने के बाद बताया, लेकिन तब से मेरे फिर वो नाम श्रीनाथ जी बोल दिया था उन्होंने, तो मैंने फिर मेरे बेटे का नाम श्रीनाथ नहीं रखे, यहाँ श्रीम रखा, क्योंकि श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है और उसमें श्रीनाथ जी भी आ जाते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से, तो ऐसे ऐसे गुरु, तो फादर से मैंने डेडिकेशन सीखी साधना के प्रति, कि मंत्र करना है। और जब मैं यूएस आई, तो यूएस भी आकर के मैंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। मेरे बच्चे छोटे थे, जस्ट बॉर्न थे, चाहे कोई, देयर वाज नो रीजन कि मैं अपनी साधना क्यों नहीं करूं। नाइट्स, फ्राइडे नाइट्स फॉर मेनी ईयर्स, सास ससुर सब होते थे घर में, मैं अपने कमरे में बैठ जाती थी, छोटे बच्चों को अपने ले जाती थी, बाजू में सुलाती थी और अपना साधना कंटिन्यू करती थी, केवल ये सोच करके कि अगर मेरे फादर कर सकते हैं मुंबई जैसे जगह में, उस अयप्पा मंदिर में कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल जगह पे हूँ, मुझे तो साधना मिस करनी ही नहीं चाहिए। उस समय पर मैंने एसआरएफ ज्वाइन किया था, एसआरएफ के कोर्सेज ले रही थी यहाँ पर यूएस में आकर के, योगानंद जी के जो कोर्सेज हैं सेल्फ रिलाइजेशन फेलोशिप के, तो उनका ऐसा था कि आपको वीकली वंस लेसन्स आते हैं, आपको ओमकार क्रिया होती है और भी क्रियाएं होती हैं, वीकली वंस आपको 3 घंटे का मेडिटेशन करना है, और बाकी सुबह भी करना है, रात को भी करना है, वो डेली, लेकिन वीकली वंस। तो वो जो 3 घंटे का जो मेडिटेशन होता था, फिर मैंने अपने आप में प्रण ले लिया कि रात्रि भर करना है, और मैं मेरे फादर को याद करके यहाँ पर रह करके मैं रात भर करती थी। तो ऐसा कोई दिन नहीं हुआ, इतने प्रेरणादायक मेरे फादर थे, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसे गुरु को देखा, ऐसे पिता को देखा जिसने जीवन में ये बीज डाले और उनको करते देखा, तो मैं इंस्पायर होकर के मैं भी अपनी साधना कंटिन्यू करती रही। यहाँ यूएस भी आकर के कभी साधना नहीं छूटी, जब भी वो आते मुझे गाइड करते, सिखाते, बहुत सारे मेरे पॉइंट्स होते, बताते। और एक हमारे गुरु थे, मेरे फादर के एक गुरु परमहंस निखिलेश्वरानंद, इनका नाम तो मैंने आपको बताया ही। दूसरे गुरु थे बाबा भूतनाथ जी, साक्षात मैं कहूँ तो शिव का अवतार थे। मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाबा भूतनाथ जी, इनके ऊपर मैंने ऑडियोज बनाए बहुत सारे, उनके जीवनी के ऊपर। तो बाबा भूतनाथ जी मेरे पेरेंट्स के घर पे, मतलब मेरी मदर के घर पे, बिफोर माय पेरेंट्स गॉट मैरिड, मेरी मम्मी के यहाँ पर गोरखपुर में बाबा भूतनाथ जी अवघड़ थे, अवधूत। वो आते थे और वहां पर वो बैठते थे, मतलब मेरी नानी को मिलते थे, और बहुत कुछ उन्होंने उस समय पर दिया भी था, मिरेकल्स भी दिखाए थे, वेरी 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 मिरेकुलस। बाबा भूतनाथ जी वाज वेरी मिरेकुलस। लखनऊ में इनका आश्रम है, बड़ा आश्रम है, और बचपन से ही ये घर छोड़ करके चले गए थे, और इन्होंने साधना की थी, कामाख्या की साधना की थी, माँ कामाख्या गुवाहाटी में है, असम में। तो बाबा भूतनाथ जी ने तो बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, लेकिन कामाख्या की साक्षात उनको दर्शन हुए थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मैं बता रही हूँ, एक बार मेरे फादर से मैंने पूछा कि पापा, अभी के जमाने में इतने गुरु चीटर्स निकल रहे हैं कि लोग जाते हैं आस्था के साथ गुरु के पास और गुरु उनको चीट कर देते हैं, तो कितनी बड़ी हानि हो रही है।
कैसे किसी को परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी यदि गुरु अगर ऐसे चीट कर जाए तो पापा मुझे हमेशा बाबा भूतनाथ का एग्जाम्पल देते, बोले देख उनके गुरु थे हरनानाथ। बाबा भूतनाथ छोटे थे तो हरनानाथ के पास गए कामाख्या में, किसी ने बोला कि ये आपको मंत्र दे सकते हैं तो आप उनसे जाकर के सीखो। बाबा भूतनाथ जी के पास थोड़ा धन था उस समय पर, जब वो गए उनके पास तो हरनानाथ ने उनको, हरनानाथ को उस समय पर लालच आ गई। नॉर्मल है ये, ह्यूमन है फाइनली, तो उनको थोड़ी लालच आ गई। लेकिन हरनानाथ ने उनको मंत्र तो दे दिया था, लेकिन उनको बोला कि तुम चलो तुम नहा लो, अच्छे से नहा धो लो, फिर मैं तुम्हारा शक्तिपात कर दूंगा, तुमको मंत्र की पूरी शक्ति मिल जाएगी। ऐसा करके ले गए उनको जंगल के अंदर, और जंगल में जब ले गए तो वहां कामाख्या बहुत ही घना जंगल था उस समय, बहुत। वहां पर एक कुआं था, कुएं में अंधेरे में लोग जा रहे हैं, घने जंगल के अंदर एक कुएं में जा रहे हैं, और कुएं के अंदर उनको बोला गुरुजी ने, हरनानाथ ने, कि तुम यहाँ कूद जाओ, नहा धो लो, फिर बाहर आ जाओ। अब ये कूद गए गुरुजी पे विश्वास रख करके, कूद गए, लेकिन वो अंदर पानी पूरा गंदा था, कीड़े मकोड़े थे, बहुत दिन का सड़ा हुआ पानी था। और गुरुजी तो वहां से इनकी पुटली लेके चले गए हरनानाथ जी। बाबा जी रोने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत रात भर, मतलब काफी देर वो रोते रहे। उसके बाद में चिघाड़ करके कोई शेर आया वहां पर, शेर ने अपनी पूंछ दी, बाबा जी पूंछ लेकर के बाहर निकले हैं। फिर हरनानाथ जी के उनको ढूंढते गए, मिले नहीं, लेकिन मंत्र तो मिल गया था। तो वो क्या किए बाबा जी, रोज रात को मंदिर जो है बंद हो जाता है कामाख्या का 7 बजे को, और उनका एक बलि का ग्रह है, बलि का द्वार है। बाबा जी बलि के द्वार से निकल करके मंदिर में चुप करके बैठे रहते। जब पूरा मंदिर बंद हो जाता, ये खुद जाते गर्भ के अंदर जहाँ उनकी देवी की योनि है, और वहां बैठ करके 3 साल उन्होंने साधना की है, रोज रात्रि। यही उनका नियम था, चुपके। और एक रात्रि को साक्षात कामाख्या उनके सामने प्रकट हुई, गोदी में खिलने लगी। इनको विश्वास नहीं हुआ, इनको लगा कि कामाख्या तो जादू की नगर है, तो जादू हो रहा होगा। तो चुप बैठे रहे कि मेरा मेरा साधना भंग करने के लिए कोई आ गई है लगता है यहाँ पर। लेकिन रोज उस गर्भ से रोज माँ निकलती एक छोटी बच्ची के रूप में, और इनके गोद में खेलती। 3 दिन ऐसा हो गया, तो माँ ने कहा कि देख जिसकी तू साधना कर रहा है वो मैं ही हूँ। और बहुत प्रसन्न हो गई माँ ने, उनको अंगूठी दी। अब बोला अब जा, अब कुंवारी कन्याओं को तू थोड़ा भोग दे, सबको यहाँ पर भोजन करा, और सिद्ध हो गए। तब तुझे जो चाहिए होगा तुझे मिल जाएगा, ये अंगूठी रख ले। अब अंगूठी लेकर के बाहर आए, और एक गोल्ड की चेन दी उनको, माँ ने दिया, वो पहनते थे। जब बाहर आए तो उन्होंने फिर सबको उस अंगूठी, मतलब चमत्कारी हो गए थे ना तब तक, तो उन्होंने बड़ा भंडारा रखा। जब भंडारा रखा तो इनकी बात पता चली हरनानाथ को। फिर आ गया हरनानाथ, बोले देख मंत्र मैंने दिया, सब मैंने दिया, मुझे दक्षिणा चाहिए। बोले क्या चाहिए गुरुजी आपको दक्षिणा? बोले वो जो अंगूठी माता ने दी ना वो दे दे मुझे। तो बोले अरे मैं तो आपको अंगूठी दे दूंगा, लेकिन वो कांसे की हो जाएगी, आपके फायदे की नहीं है। बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए, दे। फिर लालच तो उठा के दे दिया, वो अंगूठी कांसे की हो गई। तब हरनानाथ को रियलाइजेशन हो गया, अरे जो मंत्र मैंने इनको दिया ये तो सिद्ध हो गए, और मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर बाबा भूतनाथ जी उनको समझाया कि ये जो थोड़ी सी आपके अंदर लोभ है ना, इसको आप छोड़ दीजिए गुरु जी, बस। उस मंत्र को, ये जो आपके अंदर लोभ है ना, उसको छोड़ दीजिए। हाँ ये लोभ को आप छोड़ दीजिए। तब हरनाथ ने देन ही वाज चेंज पर्सन। मैं तो ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि भक्त अगर सिंसियर है, मेरे फादर बोलते थे तुम अगर सिंसियर हो, तुम्हारी सिंसियरिटी रहेगी तो तुम्हें राइट गुरु मिलेगा। और अगर कोई चीटर भी मिल गया, किसी ने चीट भी कर दिया, उससे भी तुम बहुत कुछ सीख के चले जाओ। क्योंकि हर गुरु के अंदर, गुरु कोई दे नहीं है, गुरु वो तत्व है। सिंसियर सीकर को वो तत्व सिखा करके ही जाएगा। कोई व्यक्ति आते हैं हमारे, कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में बड़े सैड हो जाते हैं, हमको लगता है क्या हो गया ये, बट वो सिचुएशन हमको सिखा करके जाते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमिन चराचरम। हर सिचुएशन, बुरी सिचुएशन भी आपको पुश कर रही है टू गो टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल सेल्फ, योर हैप्पी सेल्फ। बुरे लोग भी जीवन में यदि आ रहे हैं तो आपको पुश कर रहे हैं टू रियलाइज हु यू आर नॉट व्हाट दे आर सेइंग। आप अलग, लोग आपको बुरा कह करके जाए, लोग आपके साथ गलत करके जाए, आप वो नहीं हो।
वो हो सकते हैं वैसे, लेकिन जब आपकी रियलाइजेशन स्ट्रांग हो जाती है ना, जब आप स्पिरिचुअली हो जाते हो, तब सबको याद करते हो, नमस्कार करते हो कि थैंक गॉड आप सब मेरे जीवन में आए। आप दया आती, कई बार करुणा आती, जिन्होंने आपका बुरा व्यवहार किया, कि हे भगवान आपने इनको चुना ये बुरा बिहेवियर करने के लिए मेरे साथ, ताकि मुझे रियलाइजेशन हो जाए। आप उनको नमस्कार करते मन ही मन, इतने बुरे लोगों को, कि तुमको बुरा रोल दिया भगवान ने जिससे कि मैं भगवान के पास चले जाऊं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे जर्नी के पार्ट रहे। और ये अहम से नहीं आता, ये ह्यूमिलिटी से आती है शब्द, अहम से नहीं आता। वो छोटे नहीं लगते, वो सब महान लगते। मैंने कहा ना, जब आप रियलाइजेशन में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, कोई फिर बुरा व्यक्ति ही नहीं है, किसी का व्यवहार भी बुरा नहीं है। उन्होंने किया, हमें दुख हुआ उस समय भी, हो सकता आगे भी हो, लेकिन अपने आप को डेवलप करते जाना। तो बाबा भूतनाथ जी को जब मैं मिली, वो इतने चमत्कारी थे। मैं अभी उनकी मतलब और क्या क्या बहुत बोलती, मैंने ऑडियोस रिकॉर्ड किया, मे बी आई जस्ट शेयर द ऑडियोस, आप लोग ऑडियो सुन लेना। और भी रिकॉर्डिंग किए हैं, कामाख्या में किया था, वो भी शेयर कर दूंगी, वो भी आप लोग सुन लेना फुर्सत में। तो बाबा भूतनाथ जी जो थे, साक्षात अवतार थे, उनके आशीर्वाद मिला। और उनको मैंने दर्शन किया खार में, एक ही बार जिंदगी में दर्शन किया, लेकिन वो दर्शन ऐसा था कि कभी बाबा भूतनाथ उसके बाद निकले ही नहीं है जीवन से, कभी नहीं निकले। और एक नहीं, कितने शिष्यों ने उनको याद किया है, और बाबा भूतनाथ जी प्रकट हुए हैं, गाइडेंस देकर के गए, मंत्र देकर के गए। आज भी ये बाबा भूतनाथ जी लखनऊ के, ठीक है। ये जर्नी यहाँ तक हुई। ये दो गुरु तो मैंने आपको बताया, बाबा भूतनाथ जी मेरे पिताजी, उसके बाद योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बता रही थी, एक संत थे वृंदावन में, उनको ये हुआ कि मुझे मेरे गुरु कौन है, मैं वृंदावन में तो इतने गुरु हैं, लेकिन मेरे गुरु कौन है ये मैं कैसे जानूं। मुझे इतने सारे स्पीकर्स हैं, लेकिन मुझे किसी की भी कोई बात अच्छी तो लग रही, सारे स्पीकर्स की बात, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आता कि ये मेरे गुरु हैं। तो कौन मेरे गुरु हैं, ऐसा करके वो संत के मन में आया, और वो अपनी पत्नी को बोले कि देखो, मैं अपने गुरु को ढूंढ करके ही रहूंगा, तो मैं अब साधना में जा रहा हूँ, मुझे आप डिस्टर्ब मत करना। वो लगे रहे अपनी साधना, 3 दिन 4 दिन ऐसे बिना खाए पिए बैठे रहे। जिद के कारण रोने लगे, रो रो के पगला गए कि मेरे गुरु कौन है, क्यों नहीं मिल रहे मुझे। वृंदावन के संत हैं, और उससे मैं खिड़की से रामकृष्ण परमहंस जी उनके सामने प्रकट हुए। बोले मैं तेरा गुरु, अब बता। शरीर में नहीं थे रामकृष्ण परमहंस जी उस समय, लेकिन प्रकट हुए। और जाने के पहले बोले दक्षिणा दे। तो बोले क्या दूं, मुझे तो पता ही नहीं था आप आ जाओगे करके। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक मतलब उनका गमछा लिया, उसे बोले ले, तेरी जितनी तेरे साधना के पथ में जो बाधाएं थी, इसको अब मैं दक्षिणा के रूप में लेकर के जा रहा हूँ, अब से तू दक्षिण लग जा साधना। रामकृष्ण परमहंस सुखदेव जी चरणदास जी के सामने प्रकट हुए। तो गुरु तत्व है, ये कभी जाते नहीं है, ये हमेशा है, हमेशा हमेशा। जो भी गाइडेंस चाहेगा उनको वो गाइडेंस प्राप्त होगी। मेरे साधना में एक और गुरु का मेंशन करूंगी, सेंट टेरेसा ऑफ अविला। मैंने कभी ये नाम भी नहीं सुना था, लेकिन ध्यान में जब मेरे कुछ रियलाइजेशंस हो रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है जीवन में, क्योंकि ना कभी इनको किसी बुक्स में पढ़ा है, ना कभी। और मैं यूएस में थी, तो मेरा इंडिया से भी कट ऑफ हो गया था काफी दिन के लिए, और मैं अपनी साधना में लगी थी पूरी तरह, तो मुझे किसी से मिलना भी नहीं था, मैं इतनी ज्यादा साधना में घुसी थी। तो जब रियलाइजेशंस होने लगे, तो समझ ही नहीं आ रहा था, कोई समझाए। किसी को कुछ पूछूं तो कोई बोलते पागल हो गई है क्या। लेकिन रोने लगी मैं भगवान के सामने कि भगवान हो क्या रहा है, मुझे आप समझाइए। तब उस मेडिटेशन में मैंने सेंट टेरेसा ऑफ अविला, ये 400 साल पहले की संत है, आई है, एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, जो चीज हो रही थी। तो संत गुरु ये सर्वत्र है, जो भी सिंसियर सीकर होगा उसको वो चीज मिलने वाली है। ठीक है, ये जर्नी मैं आप लोग को बता रही हूँ। फिर भगवत गीता पढ़ती थी, भगवत गीता पढ़ने लगी, यंग एज से पढ़ने लगी। और भगवत गीता जिनसे सीखी, देवानंद प्रभु। मैं इतने क्वेश्चंस करती थी, इस्कॉन में जाती थी कि बाकी के लोगों को शायद कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था उनको मेरे से, कि जब देखो क्वेश्चन करती रहती है। उनको ऐसा लगता था कि कहीं मैं शो ऑफ कर रही हूँ।
ऐसा नहीं था, मेरे अंदर इतनी तड़प थी, क्या करे, क्वेश्चन थे, लेकिन देवानंद प्रभु को मैं इतना मानती हूँ, इतना दिल से मानती हूँ कि उन्होंने मेरे हर क्वेश्चन को आंसर किया है, हर क्वेश्चन को। हर क्लास क्या होता था, संडे हम जाते थे, मंडे होता था वहां पर भगवत गीता का क्लास, और ये इस्कॉन के मीरा रोड में होता था। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे, और मेरी बेटी जस्ट बॉर्न थी, उसको लेकर के जाते थे। और क्लास के बाद हमको टाइम मिलता था क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो मेरे पास बहुत क्वेश्चंस होते थे, हर बार मेरा ही हाथ उठा होता था कभी, तो कई बार ऐसा होता था समय कम रह जाता था, तो उसके बाद भी मैं क्वेश्चन मेरा जैसे कंप्लीट नहीं होता था। तो देवानंद प्रभु क्या करते थे, मुझे क्लास के बाद बैठते थे, क्वेश्चंस लेते थे, कई बार मुझे आंसर भी करते, और कई बार मुझे वो आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो अगले क्लास में वो शास्त्रिक प्रमाण लेकर के आते थे, बोलते थे देख ऐसा लिखा है। ओह, क्या क्या कहूँ जैसे मैं आपसे अभी पढ़ती हूँ, अभी हमने कल श्लोक पढ़ा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद गोविंद, वो सब हमने कल पढ़ा ना, ईश्वर। तो वो जो ऐसे जैसे श्लोक वो लेकर के आते थे और बोलते थे देखो ये शास्त्रिक एविडेंस है, ये शास्त्र में लिखा है। और जब वो शास्त्रिक एविडेंस मिल जाता है तो आप किसको चैलेंज करेंगे? आप व्यक्ति के रूप में है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं कि तुम्हारा नॉलेज कम है, लेकिन व्यासदेव को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती, मैं ब्रह्मा जी को चैलेंज नहीं कर सकती, मैं महाजनों को चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इनको भी चैलेंज करूंगी तो फिर गुरु कहाँ मिलेगा मुझे। हाँ, तो शास्त्रों में जो लिखा है, तो गीता पढ़ने के लिए उन्होंने जो मेरे साथ जो भी उन्होंने मुझे दिया है, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। गीता जब भी पढ़ती हूँ उनको याद करती हूँ, और उनकी वजह से उन्होंने जैसा मुझे प्रभुपाद जी के साथ जोड़ा, प्रभुपाद जी को याद करती हूँ। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं छोड़ा, मैं वहां से आई, ब्रुकलिन में रही, ब्रुकलिन में भी कंटिन्यू होता रहा मेरा, मैं न्यूयॉर्क में रही, न्यूयॉर्क में कंटिन्यू होता रहा, न्यू जर्सी गई, न्यू जर्सी में कंटिन्यू, जहां मैं गई इतने साल से मेरा भगवत गीता, ये सब इन गुरुओं की कृपा है, प्रभुपाद जी की बहुत मर्जी है। मैं प्रभुपाद जी के बुक है, उनकी लीलामृत पर लिखी गई है, आप लोग फुर्सत हो तो कभी निकाल के खरीद करके उसको पढ़ना प्रभुपाद जी की, तो आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी क्या थे। ये पूरी गीता मुझे इसलिए अच्छी लगती है, कहीं भी प्रभुपाद जी ने अपनी पूजन करवाई ही नहीं है, हर पेज में कृष्ण 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 कृष्ण, जो सही नॉलेज है, कृष्ण ने बोला है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन खुद को ही गोविंद बना लेते हैं कई गुरु। प्रभुपाद ने वैसा नहीं किया। जब हमारे जैसे जब जाते हैं भक्त और शिष्य, जब इनको पढ़ते हैं और जब ये रियलाइजेशन होने लगती जीवन में, तब ऐसे लगता है कि हाँ, हे गुरुदेव आप नहीं होते तो हम समझ ही नहीं पाते कृष्ण तत्व क्या है। उस समय लगता है कि हाँ ये दोनों सेम है, लेकिन खुद से गुरु बोलता रहे मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो कई बार ऐसे डाइजेस्टिबल नहीं लगती बात। तो प्रभुपाद की जो ह्यूमिलिटी उनके बुक्स में दिखाई देती है, उनके चरित्र में दिखाई देती है। हजार 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 बार नमन है। प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी उनके बुक्स में और उनके चरित्र में दिखाई देती है। तो गुरु जो प्रभुपाद ने कृष्ण के दर्शन करवाए, वो दर्शन करने के बाद हजार हजार बार ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आती है। आपको शत शत नमन है कि आपकी वजह से हम ये गीता समझ पा रहे हैं। अच्छा, फिर इन गीता में लिखी हुई बातें, साधु के लक्षण, ये किसी में चरितार्थ होते हैं क्या, ये देखने की इच्छा होती थी मेरी। क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, यूएस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर है, हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके शिष्य जो होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनका एक ही गोल होता है, बस कैसे आप उनके मेंबर बन जाओ। और मुझे नहीं अच्छा लगता था। आई एम अ वेरी एक्सप्लोरेटरी पर्सन, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए थी, एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर। मैं आपके यहाँ एक्सप्लोर करने आई हूँ, तो मुझे आप बॉटल में बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरी ग्रोथ अलग तरीके से है, मैं पैदा ही अलग घर से आई थी, तो मेरा थिंकिंग अलग है। यू कांट, मैं नहीं हूँ भेड़ बकरी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग जो होते हैं, वो उनका एक ही गोल है, कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। उनकी हर टीचिंग, इवन गीता की टीचिंग्स को भी इतना ट्विस्ट कर देंगे वो लोग कि क्या बताऊं मैं।
तो जो गीता की टीचिंग्स बता रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति के अंदर घटित हो रही है, ये जानने की इच्छा हो गई मेरी। ऐसे है क्या साधु संत आज भी? सब वृंदावन, तब मैं अपने बोलते ना निकल चली अपने एक्सपीडिशन पे, हिमालय गई, वहां के संतों को मिली, फिर से वो शुरू हुआ पूरा। ऋषिकेश गई, जो संत मिले, गंगा किनारे कोई बैठा है, ऐसे भिखारी जैसे लगते होंगे, लेकिन उनके पास बैठ करके सीखती मैं, और वो मुझे बताते इनको जाकर के देखना, उनको जाकर के देखना। संत बहुत है, और इन चैप्टर्स में जो लिखे गए उनको चरितार्थ करने वाले संत हैं आज भी। फिर वहां से फिर वृंदावन आई, और वृंदावन में महाराज जी को मिली, राजेंद्र जी महाराज जी को मिली, उनके यहाँ मिली। उनके यहाँ तो सभी संत आकर के बैठते हैं, ऐसा ऐसा मैंने नहीं देखा था। अरे किसी संत को सुनने के लिए बाकी के संत भीड़ मचा करके आकर के बैठते हैं। और महाराज जी जब बोलते हैं, सबसे बड़ा गुण जो मैंने राजेंद्र जी महाराज से सीखा, एक तो नंबर 1 ह्यूमिलिटी। वो अपने आप को गुरु नहीं समझते, कभी नहीं निकलेगा उनके मुंह से दास ने ऐसा देखा। वो अपने आप को फॉरएवर स्टूडेंट ही बोलते हैं, है मतलब मलुक पीठ, पीठाधीश्वर, महंत, मतलब बहुत हाईएस्ट बोलते हैं ना पोजीशन पे है, उनका डेजिग्नेशन इज वेरी वेरी हाई। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज, अच्छा वो बनावटी लैंग्वेज भी नहीं है, वो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव, ह्यूमिलिटी वो दिखा नहीं रहे, ह्यूमिलिटी उनका कैरेक्टर है, उनका स्वभाव। वो स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, वो दिखा नहीं रहे, वो है। वो अपने गुरुओं को ऐसा वो रिस्पेक्टफुली देखते हैं, और उनके वाणी में वो रिस्पेक्ट रहती है। मैंने महाराज जी से वो सीखा। अरे इतना ज्ञान, ज्ञान का सागर। मैं बैठती हूँ हर लेक्चर, आज भी सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ, बिना सुने उनको सो नहीं सकती मैं, लेकिन हर लेक्चर में मैं कुछ सीखती हूँ। अरे इतना किसी को ज्ञान कैसे आ सकता है? अच्छा वो नहीं, इतना सुनते 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 उनकी बचपन क्या थी, उनकी तपस्या क्या थी, किन किन गुरुओं के पास गए, पहाड़ी बाबा, अभी तो सब थैंक गॉड वीडियोस आ गए हैं उनके गुरुओं के, मतलब जिनके बारे में वो चर्चा करते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। 2 मैंने आपसे शेयर की गणेश दास जी की, जो उनके ओरिजिनल गुरु थे, मतलब जिनके पास उन्होंने सीखा, कल उनकी चर्चा की हमने, उनकी भी चर्चा है। ये उनको देखा मैंने कहा हाँ, यहाँ पर कोई पैसे की लालच नहीं है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन के तुम मेंबर बन जाओ वो लालच नहीं है। तुम आओ, भगवत कथा हो रही है, और वो मस्ती में बोल रहे थे, 3-4 घंटे वो बोलते हैं, कीर्तन होती, पद होते, सुंदर सुंदर पद, कोई फिल्मी पना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, प्योरली जैसा होना चाहिए वैसा। वहां देखा मैंने कहा हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ, गीता के जो लक्षण बताए गए साधु में चरितार्थ होते मैंने उनमें देखा। अच्छा उनकी बरसाना धाम जहाँ राधा रानी का ये है, वहां पर मैं वापस जब यूएस आ गई तो वीडियो थोड़े थोड़े आने लगे थे, बाद में तो देखने लगी। बरसाना धाम में उनका कोई लेक्चर चल रहा था, और वहां पर विनोद बिहारी बाबा जी, जिनका लेक्चर मैंने कल शेयर किया आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छा लगा था। विनोद बिहारी बाबा जी आए, ऐसे सिंपल स्टेज पर आए, और महाराज जी उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, और वो महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा मैं जब बरसाना घूम रही थी, तो विनोद बिहारी जी शाम के घूमने के लिए वहां पर आए थे, तो लोग गांव वाले उनको प्रणाम कर रहे थे। वो बड़े अच्छे, बड़े सरल, बड़े शांत, इतने रैग्स में जैसे थे वो, बंदर आ रहे हैं उनके पास, वेरी 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 नाइस। मुझे नहीं पता था वो विनोद बिहारी बाबा जी हैं। जब महाराज जी के लेक्चर में देखा, मैंने कहा हाँ, इनको तो मैंने दर्शन किया है। और तो बाद में फिर मुझे मेरी फ्रेंड थी वहां पर वृंदावन वाली, उसने बोला, तीसरे ट्रिप में जब मैं गई तो बोला, अरे तू बरसाना तक गई तो विनोद बाबा को नहीं मिली? मैंने कहा कहाँ है, मुझे नहीं क्या पता कहाँ पर है, बता कहाँ पर। बोले अरे उधर चली जाना, पीली पोखर वहां पर है, जरूर जाना। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तू साथ में चल। फिर वाई हम लोग साथ में गए, और बहुत मैं लकी थी, उन्होंने इतने अच्छे, इतने प्यार से थोड़ी देर वेट किया, फिर उन्होंने मुझे अपनी कुटिया में बुलाया दोनों को, मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगी। कुटिया के अंदर बैठ करके उन्होंने राधा रानी के तत्व के ऊपर बताया। उनके पास एक लड़की थी, तो मैंने उनको पूछा आपने इनसे शिष्यत्व ग्रहण किया? बोले नहीं, वो किसी को वो दीक्षा देते नहीं है, केवल नाम की दीक्षा हमको दे दी है, लेकिन वो किसी को दीक्षा देते नहीं जल्दी, वो शिष्य ज्यादा बनाते नहीं। मैंने पहली बार ऐसा सुना, ऐसे भी गुरु हैं जो शिष्य नहीं बनाना चाहते। क्योंकि संसार में तो जितने गुरु देखे हो तो केवल मेरे शिष्य बन जाओ, बस दीक्षा ले लो, बस ऐसे ही देखा मैंने। मैं इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में गई जहां पर गुरु ऐसे भी है, बोलते नहीं हमको शिष्य नहीं चाहिए। शिष्य यानी कितनी जिम्मेदारी है, केवल नाम। मैंने कहा तो आपको, वो लड़की घर छोड़ के आ गई थी, बोली
हमको केवल नाम की दीक्षा दी है और हमको खाली सेवा करने के लिए अलाउड है। हम यहाँ से अलग एक जगह पे रहते, बड़ी सिंपल, वेरी नाइस। और कुछ शिष्य उनके वहां पर थे। तो विनोद बिहारी बाबा, अच्छा, उनकी साधना ये लोग बताते थे, रात 1:30 बजे शुरू हो जाते हैं, उठते हैं, तब से वो जप करना शुरू करते हैं, 11 बजे तक जप करते रहते हैं। जब ही करते हैं। उनको जाओ मिलने के लिए तो मिलना बड़ा मुश्किल है, दर्शन दे दे तो बहुत बड़ी बात। लेकिन वी वर वेरी लकी, हम ऐसे टाइम पे गए कि हमारे साथ वो थोड़ा समय बिता पाए। और हम दोनों जस्ट जब से उठे थे और उनको पता चला हम दोनों आई हैं, बोले हमको अंदर भेज। फिर मैं अंदर, उनके छोटी सी कुटिया है, उसमें राधा रानी की एक तस्वीर और किताबें, जिसमें ये एकदम आराम से माला लेकर के बैठे थे, जप रहे थे। फिर हमारे साथ बैठे, फिर राधा रानी के तत्व को थोड़ा देर समझाया, फिर आशीर्वाद दिया, फिर प्रसाद दिया, फिर आ गए। मैंने मतलब ऐसे गुरु को देखना कि जिसको सच में शिष्य बनाने की इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो ऐसे गुरुओं को देखना जिनको धन में इंटरेस्ट नहीं है, केवल बातें। प्रेमानंद जी गई पहली बार। अच्छा, प्रेमानंद जी की जर्नी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो मेरे जैसे, वो काशी से थे। काशी में वो पहले अद्वैतवाद वो फॉलो करते थे, फिर वहां से करते करते वो वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के फिर राधा रानी के संप्रदाय में, कितवल्लभ संप्रदाय में वो हो गए। वो जर्नी मुझे उनकी अच्छी लगती, लेकिन उनके अंदर भी कहीं कोई धन का लालच नहीं। 2 घंटे मिलते थे, 2 घंटे खाली लेक्चर देते थे बस। उसके बाद उनके शिष्यों को भी स्ट्रिक्ट था कि इसके बाद कोई मतलब संसारी बातें करनी नहीं है, अपने अपने काम में लगो, और उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना। स्ट्रिक्टली मैंने ऐसे मतलब संतों को देखा जो स्ट्रिक्टली अपने समय को यूटिलाइज करते थे केवल भगवान की बातें करने में। उसके अलावा अन्यथा कोई बात नहीं, और डांट देते थे अगर किसी ने उनसे संसारी बातें करी। कई बार उनके लेक्चर्स में बात, अभी तो थोड़े अवेलेबल हो गए तो अभी भी, लेकिन बोल देते कोई प्लीज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर के ज्यादा मेरे पास नहीं आओ, भगवत रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात करो। मैंने देखा ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने इसको चरितार्थ किया है। जो हम पढ़ रहे हैं 24 घंटा भगवान की चर्चा करनी है तो भगवान की चर्चा करनी है, यही साधना है। ये सब, इन सब गुरुओं ने जीवन में बहुत क्या कहते हैं कि इंस्पायर किया है। अभी कुछ अगर मेरे मुंह से निकलता है, कुछ अच्छी बात निकलती है, तो ये सब इन गुरुओं की ही कृपा है। महाराज मेरे फादर से सीखा साधना कैसे करते हैं, डेडिकेशन, विल पावर। देवानंद प्रभु से सीखा गीता का सार, और लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। उनका दिया स्टेटमेंट है ये, मुझे जीवन पर्यंत में इसको मैंने अपने गोल बनाया। उसके बाद बाबा भूतनाथ जी साक्षात कामाख्या के अवतार और प्रेम रूप थे। फिर योगानंद जी क्रिया योग, रामकृष्ण परमहंस जी लस्ट, कांचन और कामिनी से दूर रहना, इस माइंड सेट को डेवलप करना, ये सीखा उनसे। सिंप्लिसिटी, ये सीखा। साधना है आपके अंदर, लेकिन घमंड नहीं करना, किसी के सामने दिखाना नहीं कि हम बड़े साधक, हमारे अंदर ये शक्तियां। ह्यूमिलिटी, हर एक संत जिनका नाम ले रही हूँ सबके अंदर ह्यूमिलिटी 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 ह्यूमिलिटी, नंबर 1 गुण विनम्र होना, ये सीखा। उसके बाद प्रेमानंद जी, राजेंद्र जी महाराज जी, विनोद बिहारी बाबा जी, ये लोग मेन लोग हैं जो जीवन में, जिनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग भी सीखिए, सुनिए, जाइए, अपने जीवन को अलग कर दीजिए, मतलब डिफरेंट बना दीजिए। गुरु वो होता है जो आपको भगवान से जोड़ दे। अलग अलग गुरुओं में अलग अलग बातें सीखने को मिलेंगी, लेकिन अंततोगत्वा जर्नी आपकी है, भगवान से आपको जुड़ना है। ठीक है, चलिए आज तो मुझे अच्छा हाँ, क्लास तो खत्म हो रही है। राधा बाबा ऑफ गोरखपुर, वो भी उनसे भी सीखना, और भाई जी गीता प्रेस वाले, उनसे भी सीखना। ये 2 गुरु और, ठीक, इतने सारे गुरुओं का मैंने नाम ले लिया। संसार के समस्त गुरुओं को, ब्रह्मांड के समस्त गुरुओं को प्रणाम है। और आज का क्लास यही एंड करते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे, इन्हीं श्लोकों को फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस। चलिए, राधे राधे।